हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 सत्तू गो शॉपिंग, इसका क्वेश्चन आंसर्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था स्टोरी, इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, जो न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये सारे के सारे, ये सब जो भी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन आंसर अभी हम देखने वाले हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग से। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे आपको आंसर्स बताते जाऊंगा। तो चलिए, पहला वर्ड है ग्रीन ग्रोसर। तो ग्रीन ग्रोसर मतलब क्या होता है? सब्जी वाला। तो सब्जी, ये आपका जो पहला सेगमेंट है ना, न्यू वर्ड्स लिखा होगा, तो उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो ग्रीन ग्रोसर क्या होता है? सब्जी वाला। सब्जी वाले के लिए हमने इंग्लिश में मीनिंग क्या लिखा है? अ पर्सन हु सेल्स फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब वो व्यक्ति जो ताजी सब्जियां और फल को बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जी वाला बोलते हैं। सेकंड लिखा है यहाँ पे स्पिनैक। स्पिनैक मतलब होता है पालक, जिसको गाय लास्ट में खा गया था। सो व्हाट इज अ पालक? भाजी है, सब जानते हो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल दैट इज वेरी हेल्दी। तो एक हरी पत्तेदार सब्जी, हरे रंग की पत्तेदार सब्जी जो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहें तो ऐसा बन सकता है, सत्तू बॉट 2 किलोस ऑफ स्पिनच फॉर हिज मदर। तो सत्तू ने 2 किलो स्पिनच खरीदा अपने मम्मी के लिए। ऊपर वाले ग्रीन ग्रोसर का सेंटेंस कैसे बनेगा? वी बॉट फ्रेश स्पिनच फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर, कि हमने सब्जी वाले से ताजी ताजी स्पिनच खरीदी। नेक्स्ट है शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग लिस्ट मतलब खरीदारी करने की सूची। तो इसका मीनिंग क्या होगा? लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू बाय व्हेन यू गो टू द मार्केट। तो जब आप मार्केट जाते हो तो जो चीजें आप खरीदते हो उसकी सूची बना लेते हो, उसी को बोलते हैं शॉपिंग लिस्ट। इसके लिए सेंटेंस कैसे बनेगा? मदर गेव अ शॉपिंग लिस्ट टू सत्तू शो ही वुडंट फॉरगेट एनीथिंग। तो मम्मी ने क्या किया? सत्तू को एक शॉपिंग लिस्ट दिया, जिससे कि वो कोई भी चीजों को भूले ना। नेक्स्ट है बाई। बाई मतलब खरीदना। खरीदना मतलब क्या होता है? जैसे मैंने चैप्टर में भी बताया था आपको, टू गेट समथिंग बाय पेइंग मनी फॉर इट। तो सत्तू ने फ्री में थोड़ी लाया, दुकानदार को कुछ पैसे दिए और बदले में वो खरीदा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बाइंग, खरीदना। पैसे देकर कोई वस्तु प्राप्त करना। सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बाई अ न्यू क्रिकेट बैट। मैं एक नया बैट खरीदना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ पर है एक तीसरा सेगमेंट। वैसे दूसरा क्वेश्चन आंसर वाला है, बट मैं ये वाला पहले जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। इसको क्या करना है? आपको बोल के प्रैक्टिस करना है। वेजिटेबल मतलब सब्जी होता है, तो इसको बोलना कैसे है, प्रोनाउंस कैसे करना है? देखो यहाँ पे काट के दिया है, वेज टेबल। वेजिटेबल तो क्या बन जाता है? वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। ठीक, तो ऐसा। वैसे बिस्किट्स, तो इसको कैसे बोलना है? बिस्किट्स। वैसे स्पिनच को कैसे बोलना है? स्पीनिच, स्पीनिच। ग्रोसर को कैसे बोलना है? ग्रोसर। तो इस तरह से। तो क्या क्या होता है इसका मीनिंग आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सेगमेंट आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हु वेंट टू द मार्केट? कौन गया था मार्केट? सत्तू एंड राजू वेंट टू द मार्केट। सबको पता है सत्तू और राजू मार्केट गए थे। हाउ मच शुगर डिड सत्तू बाय? कितना शुगर खरीदा उन्होंने? तो सत्तू बॉट 1 किलो ऑफ शुगर। कितना खरीदा? 1 किलो शुगर खरीदा। बॉट मतलब खरीदा। Who ate the spinach? किसने पालक खाया? Cow. A cow ate the spinach. How many bars of soap did सत्तू buy? तो सत्तू ने कितनी टिकिया, साबुन की टिकिया खरीदी? कितनी? 1, ओनली 1 बार ऑफ सोप। अब देखो, आपके बुक में एक सेगमेंट दिया है कि पूरे स्टोरी में से अलग अलग सेंटेंस दे दिया है, उसको आपको स्टोरी के हिसाब से जमाना है कि पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे ऑलरेडी जमा हुआ है 1 से लेकर के 6 तक। यहाँ पे आप चेक कर लेना और इसी हिसाब से बुक में जमा लेना। तो पहले क्या हुआ था? मदर गेव अ शॉपिंग लिस्ट टू सत्तू। तो मम्मी ने सबसे पहले क्या किया? शॉपिंग लिस्ट दिया सत्तू को। सेकंड, सत्तू वेंट टू द मार्केट। फिर वो मार्केट चला गया। थर्ड, सत्तू गेव द शॉपिंग लिस्ट टू द शॉपकीपर। फिर उसने दुकानदार को क्या दिया? शॉपिंग लिस्ट दिया। फोर्थ, सत्तू एंड राजू वेंट टू द ग्रीन ग्रोसर। फिर सब्जी वाले के पास में गए। फिर ही बॉट 2 किलो ऑफ स्पिनच। 2 किलो स्पिनच खरीदा। फिर गाय ने क्या किया? उसको खा लिया स्पिनच को। तो इस तरह से आप जमा लीजिएगा। फिर एक और मीनिंग यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मीनिंग आप देखते जाइए। अ ग्रोसर। ग्रोसर मतलब क्या होता है? जो किराना व्यापारी,
बेसिकली जो दुकानदार होता है। सो पर्सन हु सेल फूड एंड स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स, तो जो खाने की चीजें, घर की चीजें छोटी मोटी बेचता है उसको बोलते हैं ग्रोसर, व्यापारी। ग्रीन ग्रोसर किसको बोल देते हैं? जो सब्जी बेचने वाला होता है। हु सेल्स फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सोप मतलब क्या होता है? साबुन। ठीक है, सोप मतलब साबुन। अ सब्सटेंस यूज्ड विद फ्रेश वाटर फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, जिसे हम धोने के लिए, साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साबुन, सोप। पेपर सोप, पेपर सोप क्या होता है? थिन स्ट्रिप ऑफ सोप यूज्ड फॉर वॉशिंग हैंड। पेपर सोप बेसिकली क्या होता है? ट्रेन वगैरह में जाओगे तो बिकता है, पेपर जैसा रहता है, उसमें साबुन का कुछ कुछ सब्सटेंस लगा रहता है, उसको पानी में भिगोगे तो उसमें से झाग निकलता है, दैट इज पेपर सोप। ईयर, ईयर क्या होता है? कान हमारा। एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, सुनने का ये हमारा अंग है। ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप क्या होता है? मेडिसिन इन लिक्विड फॉर्म फॉर द ईयर, कान की एक दवा होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, ऐसे करके डालते हैं। पेपर, पेपर क्या होता है? मटेरियल यूज्ड फॉर राइटिंग और प्रिंटिंग, कागज। पेपर मतलब कागज, जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ प्रिंट कर सकते हैं। पेपर वेट, व्हाट इज पेपर वेट? पेपर वेट क्या होता है कि जैसे कागज के ऊपर में कुछ ऐसे थोड़ा रख देते हो, पत्थर को या डिजाइनिंग सा कुछ स्टोन को, उसी को बोलते हैं पेपर वेट, जिससे कि वो उड़े ना, जो पेपर होता है वो उड़े ना। सो वेरी स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट टू कीप द पेपर इन प्लेस, पेपर को अपने जगह में रखने के लिए जो वस्तु रखा जाता है उसी को बोलते हैं पेपर वेट। अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमको क्या करना है कि कुछ चीजें हैं जो मोहन क्या चीजों को किलो में खरीदेगा और किस चीजों को काउंट करके खरीदेगा, किसको 1 किलो 2 किलो लेगा और किसको वो काउंट करके लेगा 1 2 ऐसा, तो हमको उसको जमाना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जमा हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो किसको हम किलो में लेंगे? चावल, राइस को, पोटैटो आलू को, शुगर यानी कि शक्कर को, और स्पिनच पालक, इसको हम क्या करेंगे? किलो में लेंगे। किसको गिनेंगे नंबर्स में, काउंटिंग में? बनाना को। ठीक है, डजन में बिकता है वैसे तो 12। पेन को, पेन को, मैच बॉक्स को, मैच बॉक्स मतलब माचिस को, तो इसको हम क्या लेंगे? नंबर्स में लेंगे। मैच द कॉलम, तो ऑलरेडी यहाँ पे मैच हो गया है, आप चेक कर लीजिएगा। पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा, तो किस चीज का होगा टुकड़ा? पेपर का। बार मतलब क्या होता है? टिकिया, किसका होगा? सोप, साबुन का टिकिया। किलो, किसमें भी क्या बिकेगा किलो में? शुगर, शक्कर। डजन में अभी अभी बताया क्या बिकता है दर्जन में? केला, दैट इज बनाना। पैकेट ऑफ बिस्किट, बिस्किट जो है पैकेट में ही आएगा। ऑयल किस में मिलेगा? लीटर में मिलेगा। और एक क्वेश्चन है किसको आप काउंट कर सकते हो, ये पूछा था, काउंटेबल्स, तो उसका आंसर आप चेक कर लीजिए। चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं, कुर्सियों को। लेमन्स को, नींबू जो होता है, काउंट कर सकते हैं। कप, चाय पीने वाला कप, काउंट कर सकते हैं। बेडशीट, बिस्तर बिछाते हैं ना, बेडशीट, उसको काउंट कर सकते हैं। चादर। वाटर बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा है देखो, मे मतलब होता है सकना। ठीक है, तो इस मे का यूज करके कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट करना है हमको, जैसे बोलते हैं ना कि मे आई कम इन सर, तो ऐसे ही हमको 5 सेंटेंस बनाने हैं। पहला सेंटेंस है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई गो फॉर अ वॉक, क्या मैं टहलने के लिए जा सकता हूँ? मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? तो यहाँ पे कुछ फन टाइम लिखा है, एक पोयम है, उसको कुछ पिक्चर को देख के आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। हैट लिखा है, कैट लिखा है, हाउस लिखा है, माउस लिखा है, ग्लास और बॉल। तो यहाँ पे कुछ राइमिंग होगा, देखना, पढ़ूंगा तो पढ़ने में मजा आएगा। आई हैव अ हैट, हैट मतलब टोपी। फॉर माई क्यूट लिटिल कैट, मेरे छोटे से बिल्ली के लिए। तो देखो, हैट और कैट। सी लिव्स इन माई हाउस एंड रन आफ्टर द माउस, तो हाउस और माउस राइमिंग है ना, सेम सेम साउंड आ रहा है लास्ट में। देखो, हाउस माउस, हैट कैट, तो वो कहाँ रहती है? मेरे घर में। और किसके पीछे भागती है? चूहे के पीछे। सी लाइक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड अ लिटिल बॉल ऑफ सिल्क, तो देखो मिल्क, सिल्क, तो यहाँ पे ग्लास और बॉल पे हाईलाइटेड है, आप इसको भर लेना। तो उसको क्या पसंद है? एक गिलास दूध। और वो उसे क्या पसंद है? अ लिटिल बॉल ऑफ सिल्क, जो ऊन का बॉल होता है उससे खेलना पसंद है।
एक वर्ड दिया है यहाँ पे, क्या वर्ड है? पोटैटोज। समझते हो पोटैटोज मतलब आलू। लेकिन इस पोटैटो के जो शब्द हैं, इस वर्ड से हमको अलग अलग अल्फाबेट से कुछ वर्ड बनाने हैं, जैसे कुछ 2 लेटर वाले, कुछ 3 लेटर वाले, 4 और 5 लेटर वाले। लेकिन उस वर्ड का एक मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए 2 लेटर का क्या बन गया? टू। AS, एट। एट मतलब क्या होता है? पर। ठीक है। 3 लेटर का देखो क्या बना? पॉट। पॉट मतलब जो बनाता है ना, कुम्हार होता है, उसको बोलते हैं पॉट या बर्तन बोल सकते हो। टॉप मतलब क्या होता है? ऊपर। टी मतलब चाय। ईट मतलब खाना। एट मतलब खाया। टैप मतलब टैप करना, दबाना। 4 लेटर का वर्ड है देखो, पोएट। और ये सारे वर्ड कहाँ से आए हैं? ये इसी में से स्पेलिंग से आए हैं, इसके बाहर स्पेलिंग से नहीं बनाना है। स्टेप, सीट, टोज, टैप्स। 5 लेटर में क्या बना? स्टेट, टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद। तो इस तरह से ये सारे लेटर आए हैं पोटैटो से। तो इस तरह से ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे लेसन 3 के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपकी हेल्प हुई, तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।